सभी भाइयों को नमस्कार, सभी भाइयों को राधे राधे। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और ये जो चैनल है वो इंग्लिश ग्रामर का चैनल है, जैसे कि आप जानते ही हो। इस चैनल में केवल आपको सिखाया जाता है इंग्लिश ग्रामर से जुड़े हुए सेंटेंसेस और उसके पार्ट। इंग्लिश ग्रामर क्या होती है, रिवीजन कराते हैं, बोर्ड पर प्रैक्टिस कराते हैं, सेंटेंस बनाना सिखाते हैं, हिंदी के ऐसे वाक्य जो आप बोलते हैं डेली लाइफ में लेकिन इंग्लिश नहीं आती है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस यहाँ दिए गए हैं जो डेली लाइफ में बोले जाते हैं और उनको आज इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? बड़ी इजी तरीके से, सरल तरीके से ट्रांसलेट करने वाला हूँ। चलिए पहले इसमें से कुछ सेंटेंसेस पढ़ लो। तमाशा मत करो। आपने कई बार रास्ते में बोला होगा, झगड़ा हो जाता है तो एक दूसरे में यहाँ तमाशा मत करो, सभी देख रहे हैं, ऐसे बोला जाता है। बकवास बंद करो। जब लोग ज्यादा जैसे कोई झगड़ा हो रहा है, ज्यादा बोल रहा है तो उसे हम बोल देते हैं ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, या बकवास मत करो। तू चल मैं आता हूँ, ऐसे बोल दिया जाता है। तू चल मैं अभी आता हूँ या मैं आता हूँ। वह बहुत चालू है। आपने देखा होगा आपस में ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं, यार वो तो बड़ा शातिर है, चालाक है, चालू है, मुझे हल्के में मत लेना। ऐसे ही वाक्य हिंदी वाले यहाँ पर दिए गए हैं। आज हम इनकी इंग्लिश ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद एस के साथ। चैनल का नाम तो आपको पता ही है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तमाशा मत करो। जब भी कोई बात आ जाए तो वो ओ की मात्रा का प्रदर्शन हो, यानी कि जब कोई बात एक दूसरे के सामने कही जाए और उसमें ओ की मात्रा का यानी कि ओ शब्द आ जाए, ओ की मात्रा आ जाए। क्या आ जाए? ओ की मात्रा पीछे की तरफ। हिंदी बता रहा हूँ, हिंदी में बिल्कुल। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? जब भी ऐसा आ जाए तमाशा मत करो, तो मत के लिए सबसे पहले ये जो मत शब्द आ गया, मत करो। मत करो इसको आप एक ही शब्द में रख लें। इस शब्द का मतलब होता है यहाँ पर डोंट या फिर डू नॉट। डू नॉट क्या लिखेंगे यहाँ पर? डोंट। डू नॉट भी लिख सकते हैं, डोंट भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर मत करो की स्पेलिंग आ गई डोंट। अब तमाशा करने को क्या कहते हैं? क्रिएट अ सीन। क्या मत करो? सीन। तमाशा, तमाशा करने को सीन कहते हैं। डोंट क्रिएट अ सीन। डोंट क्रिएट अ सीन। तो हमने यहाँ पर बना दिया है सीन। डोंट क्रिएट अ सीन। इस प्रकार से डोंट क्रिएट अ सीन। बकवास बंद करो। तो यहाँ पर बंद करो की मीनिंग आएगी सबसे पहले स्टॉप। स्टॉप। अब बंद करना, बातचीत, बकवास बंद करना, इसमें बातचीत शामिल है। तो स्टॉप टॉकिंग। स्टॉप टॉकिंग। अब क्या मतलब बकवास? बकवास को कहते हैं रबिश। क्या कहते हैं? रबिश। तो आसानी से बोला जा सकता है डोंट क्रिएट अ सीन। अ सीन का मतलब तमाशा, ये मतलब पैदा करना, बनाना। स्टॉप मतलब बंद करो। टॉकिंग रबिश इसका मतलब बकवास बंद करना, बुरी तरीके से बोलना, उल्टा सीधा बोलना, तो टॉकिंग रबिश। अब यहाँ पर बंद करने की बात आ रही तो स्टॉप लगा दो। ऐसे सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर वर्ब आ गई, अब यहाँ पर भी वर्ब आ गई, क्रिएट अ सीन। बस यहाँ पर डोंट क्यों लगाया? मत शब्द आ गया, मत आ जाए तो डोंट या डू नॉट लगा सकते हैं। तो स्टॉप टॉकिंग रबिश। अब देखो यहाँ पर आ गया तू चल मैं आता हूँ। देखो जब ऐसे दो सेंटेंस आपस में जुड़े हों और यहाँ कॉमा लगा हो तो पहला सेंटेंस तो प्रेजेंट में बना दीजिए और जो दूसरा सेंटेंस बाद में आता है उसे आप फ्यूचर में बनाइए। फ्यूचर में क्यों? क्योंकि वो बाद में आएगा, आने की बात उसके बाद में, पहले उसे चलने को बोला है, बाद में वो आएगा। तो तू चल, तो यू गो। चलने के लिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले यू लिखेंगे और यू गो। अब कॉमा लगा देंगे। तू चल मैं आता हूँ, तो मैं आऊंगा, उसके बाद आऊंगा। यहाँ पर मैंने बताया कि जब सेंटेंस, दो सेंटेंस आपस में जुड़े हों, कॉमा लगा हो, तो फर्स्ट को आप प्रेजेंट से शो करेंगे और सेकंड को आप फ्यूचर से। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, आई विल कम। तो आई विल कम। देखिए जहां तक विल का यूज होता है बोलने वाली लैंग्वेज में, अगर आप लिख रहे हो तो यहाँ पर सर का यूज कर सकते हो, आई विल कम। ठीक है। अब देखो वह बहुत चालू है। क्या है वो? बहुत ही चालू है, तेज है, चालाक है ना। तो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर लड़का मान के काम कर रहा हूँ। तो ही मतलब वह, ये जो है बहुत, वेरी, चालू मतलब कमिंग, ऐसे। तो ही इज वेरी कमिंग, बहुत चालू है। समझने का क्या था इसमें? कुछ खास नहीं है, केवल सेंटेंस को पढ़ो और वर्ड मीनिंग का, वाक्य का याद रखना जरूरी है। अब देखो मुझे हल्के में मत लेना। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया? मत लेना। मत शब्द आ गया। तो सबसे पहले डोंट। अब हल्के में लेना को क्या कहते हैं ये ध्यान रखना। अंडर एस्टिमेट। क्या बोलेंगे? अंडर एस्टिमेट। डोंट अंडर एस्टिमेट मी, मुझे।
तो बड़ा सरल है, मुझे हल्के में मत लेना। तो क्या बोलेंगे, डोंट अंडर एस्टिमेट मी। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, अंडर एस्टिमेट मतलब हल्के में लेना, ठीक है। आपने एक फिल्म का डायलॉग भी सुना होगा, चेन्नई एक्सप्रेस वाला, उसमें बोला जाता है ये डायलॉग कई बार, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। एक सामान्य आदमी की शक्ति को मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, डोंट अंडर एस्टिमेट। अब देखो यहाँ पे दो सेंटेंस हैं ऐसे जिसमें वाला ही था, वाला ही था पीछे आ गया है। तो आप पहले क्या करना है, सब्जेक्ट को ढूंढो। तो मैं आया है तो आई, अब देखो था शब्द आया है तो वॉज, आई वॉज। अब सोने वाला ही था, वाला ही, तो वाला शब्द आ गया है तो इसके लिए अबाउट, और पीछे टू, अबाउट टू। अब क्या करना है, सोना है उसे सिलेक्ट, तो ऐसे बोलेंगे आई वॉज अबाउट टू सिलेक्ट, मैं सोने वाला ही था। अगला है मैं जाने वाला ही था, तो सेम, तो यहाँ लिखेंगे आई वॉज अबाउट टू गो। इस प्रकार से अगर आप बनाएंगे तो आसानी से बनेंगे। सच हमेशा कड़वा होता है, जब कोई फैक्ट वाली बात आ जाए, सच्चाई वाली बात आ जाए, जो संसार में सूर्य पूर्व में होता है ये सच है, तो ऐसे सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट टेंस होते हैं। सच हमेशा क्या होता है, कड़वा होता है। तो द ट्रुथ हम बोलेंगे द ट्रुथ इज, प्रेजेंट को शो करेंगे। ऑलवेज, ऑलवेज कैसा होता है, कड़वा, तो कड़वे को कहते हैं बिटर। द ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस आ गया, फोन बंद कर दो। और यहाँ दो शब्द आ गया, लेकिन यहाँ मशीन है कि यंत्र का नाम आ गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बंद करना को कहते हैं स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ द फोन। सिंपल तरीके से बनाओगे, इंग्लिश बोल पाओगे और लिख भी पाओगे। एक इशारा ही काफी है। अब किसी को इशारे से समझा देते हैं लोग, एक इशारा ही काफी है, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो समझने की बात है केवल, क्या बात है, समझने की। इशारा, तो एक इशारा ही क्या है, काफी है। काफी को कहेंगे एनफ। और यहाँ पर एक बात आ गई, इशारा, इशारा करना को क्या कहते हैं, ये आपको याद रखना है। काफी है और मीनिंग प्रेजेंट को ही शो कर रही है, सेंटेंस प्रेजेंट को ही शो कर रहा है, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, इसको सेंटेंस को खुद बनाएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। ये होमवर्क के रूप में यानी यूवर्क के रूप में आपको दे दिया है। आप इसकी जो ट्रांसलेशन है वो करिए, और जिसका ट्रांसलेशन सही आएगा उसके लिए मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। पिन करने का मतलब ये होता है कि उसका जो आंसर है वो हमेशा ऊपर की तरफ दिखाई देगा। एक इशारा ही काफ़ी है, तो इसमें से शॉर्टली मैं बता देता हूँ कि काफ़ी को हम इनफ कहते हैं, और एक से लगा देंगे इज एनफ। अब बचा क्या, इशारा। इशारा को आप क्या कहते हैं, वो बस आपको इंडिकेट करना है, क्या करना है, मीनिंग ढूंढनी है और उसको आगे लिख करके और सेंटेंस को पूरा कर देना है। आसानी से हो जाएगा। अगर आपसे नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आपने मेरे साथ प्रैक्टिस की है तो आपको कैसा लगा है, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।